हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। इंग्लिश की अपनी जर्नी में हम आगे बढ़ते हुए सिनोनिम्स पर कुछ एग्जांपल्स लेके आए हुए हैं। पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वर्ड है क्लांडेस्टिन। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्लांडेस्टिन और इसका मतलब है गुप्त, खासकर गैर कानूनी रूप से। जो जैसे मान लो कि आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही है तो वो क्या होगी, गुप्त होगी, खुले में तो करेंगे नहीं। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्लांडेस्टिन। क्लांडेस्टिन क्लांडेस्टिन ट्रेनिंग ऑफ किनकी, गुप्त, मुख्यतः गैर कानूनी मिलिटेंट्स जो हैं, मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग अगर होगी तो वो गुप्त होगी और ऐसी ट्रेनिंग को हम कह सकते हैं क्लांडेस्टिन। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए पर है ट्रथफुल। ट्रथफुल माने सच्चा। दूसरे पर बी पर है फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब दोस्तों होता है स्पष्टवादी, जो स्पष्ट रूप से बात करे, खुलकर बात करने वाला, खुलकर बात करने वाला। किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात करे, अपने भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। सी पर है सीक्रेट। इसका मतलब गुप्त और गोपनीय, गुप्त या गोपनीय। और डी पर है अपराइट। अपराइट का मतलब देखो, पोजीशन के बारे में कहें दोस्तों तो होता है सीधा, सीधा खड़ा हुआ। और यदि विचारों के बारे में बात करें, व्यक्ति के बारे में बात करें तो ईमानदार, जिम्मेदार और सच्चा, सच्चा। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि सीक्रेट, जो सीक्रेट का मीनिंग है गुप्त, वही क्लांडेस्टिन का मीनिंग है। तो यहाँ पर सीक्रेट क्लांडेस्टिन को रिप्लेस करेगा। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। यह क्लोइस्टर्ड। क्लोइस्टर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मीनिंग होता है बाहरी दुनिया से छुपा कर रखा हुआ, तनहा, एकांत, एकांतवासी। और देखिए आइसोलेटेड का मतलब दोस्तों होता है एकांतवासी। तो ऑप्शन ए पर ही इसका सिनोनिम्स अवेलेबल है। इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार। बाकी अपने ऑप्शंस के मीनिंग भी हम जान लेते हैं नॉलेज के लिए। मेंडेबल माने जिसको ठीक किया जा सके, सुधारा जा सके, ठीक किया जा सके या सुधारा जा सके। क्राउडेड माने भीड़ भाड़ वाला, भीड़ भाड़ वाला। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। लैकोनिक। लैकोनिक माने दोस्तों क्या होता है? लैकोनिक माने होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त में कहा गया। ब्रीफ माने भी दोस्तों क्या होता है? संक्षिप्त। ऑप्शन ए पर ही यहाँ पर इसका सिनोनिम्स अवेलेबल है। हमारा आंसर ब्रीफ है, फिर भी हम जान लेते हैं। लेंथी माने दोस्तों होता है विस्तृत रूप से कहा गया। कोई ऐसा लेख जो लेंथी है उसको क्या कहेंगे? विस्तृत है, लंबा है काफ़ी। वर्बोस, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया हो, वाचाल है, वाचाल है या अत्यधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें, ऐसे लेख को या ऐसे वक्तव्य को वर्बोस बोलेंगे। अत्यधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसमें। प्रयोग किया गया है ऐसा लेख। अनअब्रिज्ड माने दोस्तों क्या होता है? अनअब्रिज्ड माने होता है जिसमें काट छांट नहीं करी गई है, भरपूर है, वो विस्तृत है, भरपूर विस्तृत। तो देखिए दोस्तों, हमारा आंसर ए पर ब्रीफ पहले ही बता दिया था। चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। दोस्तों प्रोपिशियस, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं पहले। इसका प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों प्रोपिशियस, प्रोपिशियस। और मीनिंग क्या है इसका?
प्रोपिशियस का मीनिंग होता है अनुकूल, दयालु, कृपालु, दया भाव आ जाता है मन में। लग्जूरियस का मतलब दोस्तों होता है शान शौकत वाला या शान शौकत, शान शौकत विलासिता वाला, विलासी कह सकते हैं हम, विषय आसक्त कह सकते हैं, विषयों में आसक्त है जो, विषय आसक्त कह सकते हैं हम इसको लग्जूरियस। पिटीफुल माने, अब देखो पिटीफुल दयावान है, दयावान है या कृपालु है, दयालु है, तो ये बी ही इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। सैड माने दुखी, होपफुल माने आशावान, उसको आशा है किसी चीज़ की तो वो आशावान है। तो देखिए दोस्तों, प्रोपिशियस को यहाँ पर पिटीफुल एक्सप्रेस कर रहा है तो आंसर होगा पिटीफुल। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हाइपरबोले, हाइपरबोले प्रोनाउंसिएशन हाइपरबोले, अतिशयोक्ति, अत्यधिक में प्रशंसा करी गई है, अत्यधिक कहा गया है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, अतिशयोक्ति। स्पोलिएशन, स्पोलिएशन माने लूट। सिंप्लीफिकेशन माने सरलीकरण, कोई जटिल है उसको समझा दिया, सरलीकरण किया गया है, उसका सिंप्लीफिकेशन किया गया है। ओवर स्टेटमेंट माने अत्यधिक ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बोलना किसी चीज़ पे। और इंजरी माने दोस्तों चोट या क्षति, क्षति। तो आप देखेंगे ओवर स्टेटमेंट जो है वो हाइपरबोल को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी पर ओवर स्टेटमेंट होगा। चलते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल के दोस्तों आज के। ल्यूसिड, ल्यूसिड माने दोस्तों होता है स्पष्ट अर्थ व्यक्त करने वाला। ऐसा स्टेटमेंट ल्यूसिड है, स्पष्ट अर्थ वाला या व्यक्त हुआ है, जो जिसमें कोई भावना व्यक्त पूरी तरीके से करी गई है, लूसिड है। मर्की माने दोस्तों होता है फीका, फीका है, अंधेरा युक्त है, अंधेरा युक्त है, धुंधला है या उदास है, मर्की है। फीलिंग्स के बारे में। डिम माने देखिए दोस्तों, डिम में भी क्या है, धुंधला, धुंधला, अस्पष्ट। क्लियर माने स्पष्ट है, क्लियर का मीनिंग स्पष्ट है, साफ एकदम। और डम्ब माने दोस्तों गूंगा या डम्ब स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कुछ ना कहा गया हो, जिसकी आपको अपेक्षा है कि ऐसा कहा गया हो लेकिन उसमें ना कहा गया हो, तो उसको हम कहेंगे मूक, बेजबान, डम्ब या डम्ब स्टेटमेंट। गूंगा और बेजबान, बेजबान। तो देखिए दोस्तों, क्लियर स्पष्ट और लूसिड स्पष्ट अर्थ वाला, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी पर क्लियर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। इंसेसेंटली, इंसेसेंटली का मतलब होता है दोस्तों लगातार, लगातार, बिना रुकाव के, लगातार, इंसेसेंटली। और सीजिंग का मतलब जो बंद हो गया हो, समाप्त होने वाला, बंद या समाप्त होने वाला, समाप्त हुआ हो। स्टेडली माने लगातार, स्टेडली, स्टेडली माने लगातार या जोर, तेजी से, जोर से, तेजी से। रेनिंग स्टेडली माने लगातार और तेजी से बारिश होती। इरेगुलरली माने अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। और अनइवनली, असमान, असमान, अनइवनली है। मान लो कि कोई रोड पर जा रहे हो और वो उबड़ खाबड़ है, उसको हम कह सकते हैं कि सरफेस क्या है, अनइवन है, उबड़ खाबड़।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर स्टडीली मीनिंग को एक्सप्रेस कर पा रहा है। देखिए दोस्तों, हम कुछ वर्ड्स लेके आए हैं और उनके मीनिंग बताएंगे और सिनोनिम्स भी बताएंगे उनके क्या हैं। पहले वर्ड से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला वर्ड है अबेयंस। अबेयंस माने दोस्तों होता है ए स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन। मान लो कि आपका कोई लॉ, जैसे मान लो एक्ट पास हुआ था, कॉमन सिविल एक्ट CCA, ये पास हुआ। तो देखिए दोस्तों, इसको ना लागू नहीं कर पाई गवर्नमेंट। क्यों? एजिटेशन की वजह से। तो इसको क्या कर दिया उन्होंने? कैप्ट इन अबेंस। क्या किया इन्होंने? कैप्ट इन अबेंस, यानी कि इसको निलंबन की स्थिति में रख दिया है। खत्म नहीं हुआ है इसको, लेकिन अभी स्थगित कर दिया कुछ समय के लिए। तो अबेंस का यहाँ पर देखिए दोस्तों सिनोनिम होगा सस्पेंशन। अब अगला है अबोर। अबोर माने घृणा करना होता है, रिगार्ड विद डिसगस्ट और हेटर्ड। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा हेट, लॉथ, डिस्पाइज। चलते हैं दोस्तों अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। एब्निगेशन। एब्निगेशन माने दोस्तों होता है अस्वीकार करना। अस्वीकार करना। इसमें जो सिनोनिम होगा वो रिनाउंसिएशन, रिजेक्शन, रिफ्यूजल, अबॉन्डनमेंट। अगला है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल माने दोस्तों होता है घिनौना। सिनोनिम्स है लॉथसम, डिटेस्टेबल, हेटफुल या ओडियस। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग माने फरार या भगोड़ा, भाग गया हो जो। तो उसका सिनोनिम होगा रनअवे, एस्केप, फ्ली, मेक ऑफ और डीकैम्प। एब्सर्ड माने दोस्तों होता है भद्दा, प्रीपोस्टरस, रिडिकुलस, ल्यूडिक्रस और फार्सिकल। ये इसके सिनोनिम्स है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस दोस्तों ऐसा होता है अपराध कुछ लोगों ने मिलकर किया गया हो। तो मान लो राम और श्याम दोनों ने मिलकर किसी अपराध को किया है, तो राम को उस अपराध में श्याम का अकॉम्प्लिस बोलेंगे, यानी साथी, जिसने अपराध में साथ दिया है। इसमें दोस्तों सिनोनिम होगा अबेटर, एक्सेसरी, पार्टनर इन क्राइम या कॉन्फेडरेट। एक्रीमोनस माने, एक्रीमोनस का मतलब दोस्तों होता है उग्र। मीनिंग है, सिनोनिम्स है इसका बिटर, रैंकरस, एसर्बिक, स्कैथिंग। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक्यूमेन। एक्यूमेन माना होता है दोस्तों कुशाग्रता, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र व्यक्ति एक्यूमेन। इसमें देखिए दोस्तों सिनोनिम होगा अस्ट्यूटनेस, श्रूडनेस, एक्यूटी और शार्पनेस। एड्रोइट माने दोस्तों होता है निपुण, कुशल है जो व्यक्ति, उसको बोलेंगे एड्रोइट। स्किलफुल, इसका सिनोनिम्स होगा स्किलफुल, अडेप्ट, डेक्स्टरस और डेफ्ट। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेज वाली रही होगी, और जिस प्रकार से आप लोग हमारा सहयोग करें उसी प्रकार से हमारा सहयोग करना जारी रखें। वीडियो को लाइक करें, कंटेंट को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जानकार लोग, यदि आप ऐसा समझते हैं कि ये रेकमेंड करने लायक चैनल है, तो अपने जानकार लोगों को इसको रेकमेंड करें, उनसे भी इसको चैनल को सब्सक्राइब कराएं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।